रेवेनेंट एक्सपार्क थोड़ी सी मुश्किलें उनके लिए बन सकती थी जोन के अंदर जाने के लिए। गॉड्सन उनके सामने थी बट टीम ओरंगुटैन अभी के लिए चलिए पुश करती हुई H4K के प्लेयर्स के ऊपर। नॉर्डिक एचपी काफी डाउन, सूजल यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे सकते हैं। आतंकी का वो ग्रेनेड क्या हमें आतंक मचाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एचपी तो डाउन की गई है और अब शॉट करने की ये ऑलरेडी पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट सूजल वहां पे उठे, उन्होंने नॉक डाउन किया, लेकिन एकेओपी की तरफ से पलटवार, एक नॉक डाउन। बट ये ग्रेनेड किसका था मुझे समझना पड़ेगा, वो नॉर्डिका जिन्होंने एकेओपी को डाउन जरूर किया है बट विज गॉड के वो ग्रेनेड से नॉर्डिका एलिमिनेशन एंड H4 के पूरी तरीके से इस मैच से बाहर जाता। ट्रीज का भी ध्यान अभी भी एक्वानॉक्स के ऊपर भी बना हुआ है। टीम गॉडस्ट्रेन का यहां से निकल पाना, जोन के अंदर जा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रू रिपर्स ने वहां पे पुश कर दिया है और नियो वहां पे अपनी एचपी को तो फुल कर चुके हैं। बट एक्वानॉक्स अगले ही शॉट हाइड्रो के द्वारा टेक डाउन किए गए और चलिए नियो को भी वहां पे जली के द्वारा समाप्त किया जा चुका। और अब जो मुश्किल है टीम गॉडस्ट्रेन के लिए बन रही थी ट्रू रिपर्स, अब वो रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए बनती हुई दिखाई दे सकते हैं। बट दोनों ही टीम्स जोन के एजेस पे अलग अलग शोरे पे आपको दिखाई दे रही है। पर यहाँ से एडवांटेज देखे ना, फाइट का अगर एक एक्सपीरियंस देखा जाए, टीम ट्रू रीपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। इवन जितनी भी शुरुआत में फाइट इंडल्ज करी वहाँ से पॉइंट्स ही कमाए हैं। पर टीम रेवेनेंट एक्सपार्क अगर वो यहाँ से ज़्यादातर फाइट में नहीं इंडल्ज कर पाते ना, तो चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाने वाली है, क्योंकि अब तक एक भी बैटल ये टीम जीत कर नहीं गई है। देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं कमा पाए, जिस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं देखने को मिला। बट चली किस प्रकार से आप बचे, तो देखिए सबसे बड़ी एक असमंजस्य की परिस्थिति रहने वाली है। जस्ट 0.1 एचपी पे चलिए अपने आप को सेव करने में कामयाब रहे। बट अब आरएनटीएक्स के प्लेयर्स के पास कवर भी है, हाइट का एडवांटेज भी है, एंड टीम ट्रू रीपर्स उनको भी शायद अकेले पड़ाव में यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर मैं पलड़ा देखूं, थोड़ा सा भारी है वो टीम आरएनटीएक्स के प्लेयर्स का उस हाइट के एडवांटेज से। इन्फॉर्मेटेड गेम वो टीम काफी आराम से खेल सकती है। बट वी गॉड वहां पे वाइपर बोलते को टेक डाउन करेंगे और टीम अर्नी के लास्ट प्लेयर रॉनी के द्वारा वहां पे समाप्त किए ग्रेनेड के द्वारा। और चलिए टीम अर्नी का भी एलिमिनेशन इस मैच में। जैसे जैसे टीम्स एलिमिनेट हो रही है वैसे वैसे जो टीम्स बची हुई है उनको एक सबक जरूर मिलेगा कि हमें किस तरीके से कहाँ से आगे बढ़ना है, जिससे हम चिकन ग्रैब कर सके। टीम रैपिड के उसके टॉक्सिक को हम देख पा रहे हैं, उनकी नजरें अभी के लिए आतंकी के ऊपर बनी हुई जरूर है, बट शायद टीम रैपिड के उसके पास एकमात्र वो प्लेयर आपको सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपनी पोजीशनिंग को वो रिवील ना करेंगे, कॉम्प्रोमाइज ना करेंगे, क्योंकि जोन अगर वहां चले जाता है, जबकि जोन बना और वो उनके अगेंस्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या वो लेफ्ट से, क्या वो राइट से, कौन से ओर से जोन के अंदर पहुंचेंगे। बट फिलहाल के लिए टीम ओरंगुटैन का देख लीजिए, जोन के एक तरफ दबदबा हमें दिखाई दे रहा है। एंड हिग्स बुजोन की वो टीम जो शुरुआती फाइट्स में इंडल्ज होती हुई दिखाई दी थी, प्लेयर्स वहां पे डैमेज डाउन होते हुए दिखाई दिए थे, अभी भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। एंड जोन का सेंटर यहाँ पे टीम वशिष्ठा स्पोर्ट्स के लिए एक वरदान बनता हुआ। 3 प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव और एक प्लेयर का एलिमिनेशन हुआ है। देखिए डॉट सेंटर तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा एक स्लाइड सेंटर वो उन प्लेयर्स के पास आ चुका है जहां से वो फायदा लेकर जा सकते थे। बट आतंकी काफी सतर्क थे, मौका मिलते ही बढ़िया टेक डाउन आया है। रोनी वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। बाकी 3 प्लेयर्स सर्वाइवल कराना शायद थोड़ा सा वो मुश्किल ही रहे, क्योंकि एक तरफ रैपिड फोर्स के प्लेयर्स भी हैं। बट ऐसे में आइको ओरंगुटैन जब वो आगे बढ़ी है, तो शायद वशिष्ठा के प्लेयर्स ने वहां पे स्प्रे ट्रांसफर करने की कोशिश भी करी होगी, जिससे विचकोट काफी ज्यादा टेक डाउन हुए। पर देखिए कम खिलाड़ी होने के बावजूद ऐसा एक कॉन्फिडेंस लेवल शो करना ना कई बार काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। बट अब बाकी प्लेयर्स को भी आगे जाना पड़ेगा। इवन हिगबोजन उन्होंने पेन को टेक डाउन कर दिया। विचकोट का एक बढ़िया कनेक्शन अभी शो टेक डाउन किए जा चुके हैं। एक तरफ रेवेनेंट एक्सपार्क हिगबोजन की उस पारी को समाप्त करना चाहते हैं, तो एक तरफ आइको ओरंगुटैन वो टारगेट बनाना चाहते हैं, और वो टारगेट बनाएंगे भी सही। लीजिए सर्कल में मौजूद नहीं थे, जिसपे मौजूद थे, बढ़िया गेम शोकेस किया और सर्कल के अंदर रहने वाली टीम को समाप्त करके उनका सर्कल का बेहतरीन कंपाउंड वो भी हथिया चुके हैं। अब तो देखिए पेन के ऊपर भी जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। इवन पेन जैसे ही समाप्त हो सकते हैं, उसके बाद शायद बाकी प्लेयर के कंधों पे बड़ा दबाव आएगा। बट चलिए वहां से समाप्त करने में ट्रेस कामयाब रहे। हिगबोजन की पारी समाप्त करी गई और पेन को इवन बचाया भी जा चुका है। बस अब एक छोटी सी गलती यहां से महंगी ना साबित हो जाए, क्योंकि ट्रू रीपर्स ने पोजीशन फिर से लीड कर लिया। फिनिश ट्वीट से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अगर चार्ज इन करते तो शायद फायदा लेकर जा सकते थे। बट चलिए बचने में कामयाब रही टीम आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क अगेंस्ट द टीम ट्रू रीपर्स। बट ट्रू रिपर्स के वो प्लेयर टीम ओरंगुटैन के ऊपर भी एक मोमेंट पे लगा कि स्लैम इन करने की कोशिश करेंगे, जब उनकी फाइट्स वशिष्ठा स्पोर्ट्स के साथ हमें देखने को मिल रही थी। और मैं बार बार कहता हूं कि आप जोन के सेंटर में हो या फिर जोन के अंदर कोई भी लोकेशन आप पकड़ के बैठे हो सेफर साइड, आपको उसको फाइट्स को टैकल करना पड़ेगा। जो टीम्स आपके ऊपर चार्ज इन करने की कोशिश करेगी, आपको उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। वो हमेशा आपके लिए नहीं होगा, वो किसी और के पास भी जा सकता है, और टीम ओरंगुटैन ने वही करके वहां पे दिखाया। बट रैपिड क्या उसके चलिए टॉक्सिक वो आखिरी प्लेयर थे, उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। तो आप 3 मात्र टीम्स एंड 3
टीम्स के यहाँ पे 10 प्लेयर्स अलाइव आपको दिखाई दे सकते हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क के पास निंजा के एलिमिनेट होने के बाद 3 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टीम पंक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो थोड़ी देर पहले वो खत्म हुई। टीम ओरंगुटैन को हम देख पा रहे हैं, उनके पास भी 3 प्लेयर्स हैं। टीम ट्रू रिपर्स वो अपने पूरी 4 मैन लाइनअप के साथ दिखाई दे सकती है। जोन के एजेस पे अभी के लिए है जरूर, और एकमात्र टीम ओरंगुटैन जोन के सेंटर के आसपास में हमें देखने को मिलेंगे। बट रेवेनेंट एक्सपार्क उनको अब शायद वहां से निकलना पड़ सकता है अगर जोन दूर गया, क्योंकि 30 सेकंड्स का वक्त है। उसके बाद चीजें थोड़ी सी निर्णायक साबित होने वाली है कि किन के फेवर में जोन जाएगा और किन के फेवर में नहीं, और कौन सी टीम्स को आगे बढ़ के अब जोन के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। वैसे तो देखिए ये तीनों ही टीम्स ना कृष्णा पेज नंबर 2 पर है। तीनों ही टीमों को एक बड़ा मुकाबले की वो तलाश थे और शायद ये एक बढ़िया मौका हो सकता है उन तीनों ही टीमों के लिए, जिससे वो शायद एक सबसे बड़ा कमबैक वो कर सकते हैं। पर इवन ट्रू रीपर्स के प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, फाइटिंग में इंटेलिजेंस वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। ओरंगुटैन वो एक अच्छे खासे निर्णायक मोड़ पर अपने इस मुकाबले को लेकर जा चुके हैं। बाकी प्लेयर्स उनके लिए भी देखिए एक खतरे का सबब तो बन सकता है, बट RNTX सर्कल में जगह बनानी पड़ेगी आपको। इवन पूरे सर्कल में तो सिर्फ एक ही टीम का हमें दबदबा देखने को मिल रहा है, वो रहने वाली है आईकू और रेंगुटैन। पर आईको और रेंगुटैन के पास सिर्फ सर्कल नहीं है, दो अलग अलग दिशाएं हैं जहां से शायद एक तरफ से ट्रू रीपर और एक तरफ से टीम RNTX अगर उनके ऊपर धावा बोलती है, इवन शायद फायदा वो भी लेकर जा सकते हैं। बट टीम RNTX एक एक करके अपने खिलाड़ियों को आगे भेजने की कोशिश करते हुए चाहते हैं कि पहले दो टीम फाइट में इंडल्ज हो, जिसके बाद हम जाकर वहां पे थर्ड पार्टी इंडल्ज करें एंड सारा का सारा फायदा वो हम लेकर जाएं। बट आईको ओरंगुटैन चतुर है, चालाक है और काफी बढ़िया कंपोज्ड माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। इस बार मेंटालिटी काफी क्लियर है, सिर्फ चिकन डिनर की तलाश वो करने की कोशिश करते हुए, और ऐसे में दोनों ही टीम एक एक करके आगे बढ़ने की वो भी कोशिश करते हुए कि बस सर्कल में अब उनको पहुंचना ही पड़ेगा। देखिए, हम तो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को देख के, बट जनता से भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि कौन सी वो टीम होगी जो इस मुकाबले में अपने साथ वो चिकन डिनर लेके जाएगी? फिलहाल के लिए हाइड्रो सामने आए, नॉकडाउन हुए और एलिमिनेशन उनका हमें देखने को मिल चुका। अब तीनों ही टीम्स अपने 3-3 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे सर्वाइव करती हुई दिखाई दे सकती है। बट एक वो टीम ओरंगुटैन जिनके पास वो हार्ड कवर्ड जोन का सेंटर हमें देखने को मिल रहा है, टीम ट्रू रिपर्स उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक, एंड दूसरी ओर ज़ीरा टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के वो प्लेयर्स ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रही है। ये टीम जोन के बाहर है और उनके पास वो रीचेस का सपोर्ट जरूर है, बट यहाँ से वो निकल के वो टीम ओरंगुटैन के ऊपर डायरेक्टली चार्जिंग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्मोक्स वहां पे किया जा चुका है, बट स्मोक्स का कितने देर तक वहां पे सहारा मिलेगा वो सबसे जरूरी चीज। और मुझे तो यहाँ पे लगता है कि इस मुकाबले को वो टीम भी जीत के जा सकती है जो सही समय पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करे। बिकॉज अगर रेवेनेंट एक्सपार्क टीम ओरंगुटैन के ऊपर वहां पे स्लैम डालती है, टीम ट्रू रिपर्स के पास मौका हो सकता है कि उनके ऊपर चार्जिंग करके वो फिनिशर्स निकाले और उस टीम को भी एलिमिनेट करे। बट देख लीजिए, टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स डाउन, टीम ओरंगुटैन उनकी भी प्लेयर्स यहाँ पे घुटनों पे गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। दो प्लेयर्स टीम ओरंगुटैन के ऑलरेडी डाउन है एकेओपी के साथ। एक 1v1 की फाइट, जिराया ऑलरेडी डॉट एचपी हो चुके, जो प्लेयर नॉकडाउन था उनको समाप्त किया गया। टीम रेवेनेंट एक्सपार्क जितनी रफ्तार में आई उतनी रफ्तार में उनका एलिमिनेशन, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही चीज आपको दिखाई दे रही है। टीम टू रिपर्स स्लैम इन कर चुकी है टीम ओरंगुटैन के ऊपर और एक थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, और अब दो प्लेयर्स वी स्क्वाड एंड एकेओपी को अपनी कमान संभालनी पड़ेगी। जो प्लेयर डैमेज था उनको रिवाइवल मिल चुका है, वहां पे वापस से वो अपनी हेल्थ को बूस्ट करेंगे। एंड 2v3 की बैटल कौन वो चिकन लेके जा सकता है, अभी भी वो असमंजस का क्वेश्चन बना हुआ। डेफिनेटली, बट जिस हिसाब से ट्रू रीपर ने पूरी पोजीशन को रीड किया ना कि टीम RNTX वो जंप इन कर चुके हैं उस फाइट के अंदर एंड हमारे लिए अब फायदा बन सकता है। देखिए, सही समय पर सही वार करना वो एक सबसे बड़ी प्लेयर्स की कमी होती है, कई बार वो प्लेयर्स नहीं कर पाते, बट इस बार ट्रू रीपर ने काफ़ी अच्छी तरीके से उस फाइट में एग्जीक्यूशन दिखाया। इवन सर्कल का एक अच्छा खासा एडवांटेज लेकर जा चुके हैं। अब सर्कल से थोड़ी देर के लिए तो देखिए छुटकारा मिल चुका है, बट ओरंगुटैन के प्लेयर्स को अभी भी देखिए कम आंकना शायद महंगा साबित हो, क्योंकि यही सेम गलती ना कहीं देखिए RNTX के प्लेयर्स ने करी थी एंड RNTX इस मुकाबले से वो बाहर हो चुकी है। इस बार ओरंगुटैन के हर एक खिलाड़ी ये एप्स इस जंगल में अपनी जीत का परचम लहराने की कोशिश करते हुए, बट AKOP उनके ऊपर नेड किया, काफी ज्यादा डैमेज। इवन दूसरी साइड से विस्कॉट का वो नेड, क्या कनेक्शन मिलेगा? इवन यस, काफी अच्छा कनेक्शन मिला और देख सकते हैं AKOP के उस नेट का बदला उस एक नेट से तो ले चुके हैं, बट हर्ष को कम नहीं आंकना है। हर्ष की पोजीशन अभी के लिए शायद उन्हें पता नहीं होगी, बट हर्ष के पास दो नेट हैं जिसका वो एक सटीक फुटस्टेप को रीड करने के बाद शायद फायदा लेकर जा सकते हैं। बट कृष्णा अब एक आउट नंबर फॉर्म की बैटल बन चुकी है, जिसमें ओरंगुटैन शायद वो कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश वो भी कर सकते हैं। देखिए, क्यों जो सबसे आगे आपको दिखाई दे सकते हैं वहां से उनके लिए एक बेहतरीन एंगल निकल सकता है। बहुत चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है, अगर वहां से वो एक नॉक निकाल पाए। विस्कॉट उनके सामने हमें दिखाई देंगे जरूर, और शायद उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उनके बारे में पता नहीं है यहाँ पे विस्कॉट को।
तो कियो जो भी है चैट सेक्शन में आप बताते रहिएगा, क्योंकि ट्रू रिपर्स के यहाँ पे चिकन डिनर की चीज़ जो है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हुई देखने को मिलेगी। जली ऊपर रूफ टॉप के ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए ज़रूर है, वहाँ से भी वो एक नॉक निकालने की कोशिश करेंगे, बट एक जो छज्जा दिखाई दे रहा है, एक जो कवर हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना वी स्क्वाड एंड एकेओपी के ऊपर, वहाँ से स्पॉट कर पाना इतना इजीली ट्रू रिपर्स के लिए रहने वाला नहीं है। जोन थोड़ा सा निर्णायक जरूर साबित अब होगा, क्योंकि अगला जोन यहाँ पे फाइनली बना है, अभी भी वो दोनों टीम्स एक दूसरे के पास पास आसपास में, बट टीम ट्रू रिपर्स मुझे लगता है कि जोन के थोड़ा सा नजदीक टीम ओरंगुटान वो भी आपको दिखाई दे सकती है। और कियो अभी के लिए तो यहाँ से ये एक प्लेयर नॉक ढूंढने की कोशिश करता हुआ, ये ग्रेनेड जाएगा जरूर, फिर स्क्वाड को वहां पे टिक डाउन कर सकता है, डैमेज जरूर दिया गया, बट नॉक डाउन होते होते बाल बाल बचे हैं। यो सोच रहे थे क्यों ना पहले प्लेयर्स की वो एक पोजीशन का अनुमान लग जाए, जैसे वो स्पेस आए ना वहां से देख सकते हैं पूरी तरीके से पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी, एंड उस चीज का फायदा यहाँ से टीम ओरंगुटैन के प्लेयर्स को तो नहीं मिला, बट ट्रू रीपर्स उन्होंने बखूबी ढंग से वो एक फायदा निकाला, क्योंकि हर नेड में इतनी क्षमता थी। दोनों ही प्लेयर्स को देखिए काफी ज्यादा वो डैमेज कर चुके हैं, एंड अब दोनों ही प्लेयर्स को ना काफी सतर्कता के साथ गेम दिखाना पड़ेगा, बट आज वो बिल्कुल तैयार है ओरंगुटैन, वो आगे बढ़ते हुए दोनों प्लेयर एक ही व्हीकल के अंदर सवार, बट एक ही ओपी वो पहले टेक डाउन पे स्क्वाड उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिला, एंड फाइनली टीम ट्रू रीपर्स